हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स में जो हम आज चैप्टर बताएंगे वो है चैप्टर नंबर 8 और जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। ये एक ज्योमेट्री का एक चैप्टर है, ठीक है। इसका एक क्लासेस जो इंट्रोडक्शन क्लासेस होता है वो हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में करवा चुके हैं। और जैसे क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स वगैरह के बारे में सारा चीज़, प्रॉपर्टीज वगैरह सब बता दिए हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 को बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 में जो जितना हम प्रॉपर्टीज वगैरह बताए हैं वो ही इसमें इस्तेमाल होगा। और वहाँ वाला नहीं भी कोई देखे हैं तो यहाँ भी हम जब बनाएंगे तो सारा चीज़ हम बताते हुए चलेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। 4 एंगल होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में और चारों एंगल का रेशियो दिया हुआ है और हमको इसी के आधार पर और 4 एंगल्स को फाइंड करना है, ठीक। ये है हमारा एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप लोगों से निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें, ठीक है। अभी सबसे पहले हमारे पास इसमें जैसा मैंने क्वेश्चन पढ़ा कि रेशियो ऑफ एंगल कितना दे दिया है 3:5:9, 3:5:9:13। तो हम बहुत पहले से बनाते आए हैं, जब रेशियो में कोई भी क्वांटिटीज को दिया रहता है तो एंगल्स 1 2 3 4 क्या हो जाएगा 3x, एंगल 2 = 5x। रेशियो में रहेगा तो x लगाकर उसकी एक्चुअल वैल्यू हम लेट कर लेते हैं 9x और 13x। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके बाद जो क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टीज होती है, चारों एंगल्स को प्लस करके 360 डिग्री होता है, उस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे। सिंस in a quadrilateral sum of 4 एंगल इक्वल टू होता है 360। तो देयरफॉर एंगल 1 + 2 + 3 + 4 = 360। अभी हमने x के कौन सी कंटेंट्स में हमने क्या लेट किया है 3x, 5x, 9x एंड 13x 360 प्लस कर देंगे तो 39, 22, 22 एंड 5 27 एंड 3 30। डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। 360 को हम डिवाइड कर दिए 12 से, 30 से 12 आ गया। अभी हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें जो हमने x लगाकर एक्चुअल वैल्यू निकाले हैं उसका वैल्यू निकला है x का। अब हम एंगल 1 2 3 4 सब निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे 3x है, x की वैल्यू हमारा 12 आ गया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिए 36 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू 5x, 12 से मल्टीप्लाई कर दिए 36 60 डिग्री। ये क्या है 9x, 9 को 12 से कर दिए कितना आ गया 108। ये कितना है 13x, 13 को 12 से कर दिया
13 2 जा 26, 13 1 जा 13 और 2 6। इस तरह से हमारा चारों एंगल्स हमारा निकल गया। ठीक है, इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास अब प्रूफ है। ये हमारे पास एंगल्स को फाइंड करना था, और भी इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन होता है जो कि एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, अदर्स बुक में मिलेगा, उसको भी हम अलग से सॉल्व कराएंगे। कई तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा जिसमें कुछ एंगल्स दिया है, कुछ एंगल्स को निकालना होगा, राइट। अभी हम इसके बाद यहाँ पर प्रूफ करने का क्वेश्चन आ गया है जो कि जनरली टफ होता है। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करा दें। if the diagonal of parallelogram are equal then show that it is a rectangle। एक किसी क्वाड्रिलेटरल का पैरेललोग्राम का, ठीक है, पैरेललोग्राम का डायगोनल अगर इक्वल है तो वो रेक्टेंगल होगा, उसको प्रूफ करना है। जैसा कि बोला गया है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसका डायगोनल हमारे पास इक्वल है, ठीक है, और इसको हमको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। वो तो हम समझ में आ रहा है, बताएंगे किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले इसमें क्या है, गिवन एंड टू प्रूफ लिखना पड़ता है, वो हम पहले लिख लेते हैं। गिवन ABCD इज पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल की तरह ही बना दिए हैं। कारण है क्योंकि हमको इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है और प्रूफ होगा, इसलिए हम पहले ही इसको रेक्टेंगल बना दिए, राइट। गिवन में क्या है, ABCD इज पैरेललोग्राम। टू प्रूफ एक चीज और उसमें in which AC इक्वल टू BD, जो डायगोनल इक्वल दिया हुआ है वो भी लिखना पड़ेगा। टू प्रूफ क्या करना है, ABCD इज रेक्टेंगल, ठीक है। अब जैसा कि मैंने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जितने तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है सबकी प्रॉपर्टीज हम बताए हैं। और क्यों बताए हैं अब यहाँ समझ में आ जाएगा। हमको पैरेललोग्राम है जिसमें कि दो डायगोनल जो है वो इक्वल है और रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो इसमें हमको अब दोनों की प्रॉपर्टी तो जानना होगा। इसकी प्रॉपर्टी जानना होगा क्योंकि वो हमको यूज करना है, इसकी प्रॉपर्टी जानना होगा क्योंकि वो हमको शो करना है। तो शो करने में क्या, रेक्टेंगल, दैट मीन्स ईच एंगल को 90 दिखाना है, ठीक है। बाकी सारे प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में होता है, रेक्टेंगल का मतलब कि 90 ईच एंगल दिखा देना है और हमारा काम हो गया। अब इसको 90 दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी दो ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। किसको, DAB एंड CBA को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA, ठीक है। अब हमारे को प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम का याद करना होगा। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है, तो वो क्या गया, DA इक्वल टू CB, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है, राइट। दूसरा, हमको AC और BD इक्वल दिया हुआ है, AC और BD इक्वल, ये हमारे पास गिवन है। अब तीसरा और एक चीज खोजना होगा, वो क्या है, AB इज कॉमन,
कॉमन दैट मीन्स ए बी दोनों ट्राइंगल में बिलोंग कर रहा है, ए बी को कॉमन लिख देंगे, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन। ठीक, अब हमारे पास तीनों साइड इक्वल हो गया, शो कर दिए, ये ट्राइंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट, राइट। therefore ट्राइंगल DAB congruent to CBA, SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हमको पता है ईच एंड एवरी पार्ट इक्वल हो जाता है दोनों ट्राइंगल का, तो उसमें हमारे पास जो ये एंगल एक बन रहा है ए और बी, ये दोनों इक्वल हो गया। देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू बी, क्यों होगा? CPCD से कंप्लीट ए और बी, राइट। एंड एक चीज और होगा कि पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट एंगल होता है वो प्लस करके 180 डिग्री होता है, हमने ये भी बताया। ऑल्सो एंगल A प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री सिंस ABCD इज पैरेललोग्राम। क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है तो A प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री भी होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, ए और बी दोनों चूंकि बराबर है तो बी के बदले हम ए पुट कर लेंगे। अब यहाँ पर हो गया 2 एंगल ए, फिर ए को सॉल्व करेंगे तो 2 जाकर डिवाइड होगा एंड 90 डिग्री हो गया। अब एक 90 हो गया, सारा 90 हो जाएगा, अलग बात है क्योंकि बी तो यहाँ है ही। Therefore B equal to 90, ठीक है। Therefore C equal to 90, C equal to A equal to 90, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होता है। Then also D equal to B equal to 90। तो इस तरह से हमको चारों एंगल को हम 90 शो कर दिए। Therefore ABCD is rectangle। Therefore ABCD is rectangle। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, और उम्मीद है ये बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा, जिससे कि स्टूडेंट्स को आगे समझकर सॉल्व करने में, एग्जाम में बनाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, राइट। इसके बाद हम एक क्वेश्चन नंबर 3 को फिर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारे पास क्या है? So that if the diagonal of quadrilateral bisect each other at right angles, then it is rhombus। हमको एक चीज दिया हुआ है कि किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है तो ये रोम्बस होगा, ऐसा हमको प्रूफ करना है, ठीक। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला, रोम्बस प्रूफ करना है, हम रोम्बस ही बना दिए, ठीक है। दिया है क्वाड्रिलेटरल, प्रूफ करना है रोम्बस, हमने रोम्बस बना दिए। कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये बराबर भी है और ईच एंगल ये 90 भी है। अब हम गिवन एंड टू प्रूफ लिखते हैं। गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। डायगोनल AC and BD
bisect each other at right angle. To prove क्या, अब हमको मैंने कहा था कि जिसको प्रूफ करना है रोम्बस, तो उसका रोम्बस की प्रॉपर्टीज हमको याद करना होगा। क्या प्रूफ करना है? ABCD इज रोम्बस, ठीक है। ABCD को हमको रोम्बस प्रूफ करना है, ठीक है। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा? रोम्बस की प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टीज तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल ये होता है, दूसरा ABCD का चारों साइड बराबर होना चाहिए। तो एक प्रॉपर्टीज इसमें है और एक प्रॉपर्टीज हमको शो करना है, कौन सा? चारों साइड को इक्वल, ठीक। अब चारों साइड को इक्वल दिखाने के लिए हम करेंगे क्या? ऑफ कोर्स हमको किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा, राइट। तो हम ABC एंड BCD को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, नहीं AOB इसको दे देंगे, AOB एंड COB को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, ठीक है। AOB एंड COB को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो क्या क्या हमारे पास है? AO इक्वल टू CO, ये हमको गिवन है क्योंकि बाइसेक्टर दिया हुआ है। दूसरा, ये दोनों एंगल 90, ये भी हमारे पास दिया हुआ है। AOB इक्वल टू COB, ये क्यों है? 90 डिग्री। और तीसरा क्या हमको इक्वल है? BO, दोनों ट्रायंगल्स में बिलोंग कर रहा है, ये कॉमन हो गया, हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। दो साइड एक ट्रायंगल S से कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक। देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू COB बाय S कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ईच एंड एवरी पार्ट इक्वल होता है, देयरफॉर AB इक्वल टू BC, देयरफॉर AB इक्वल टू BC। अब यहाँ पर क्या है? इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाए, AB BC इक्वल हो गया। अब इसी प्रकार तो हम इसको भी कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, ये भी इक्वल हो गया। इसको भी कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, ये भी इक्वल हो गया। तो हम क्या लिख देंगे? Similarly, BC equal to CD and CD equal to AD। अब हमको इसको कंबाइंड करेंगे तो चारों साइड इक्वल हो जा रहा है, therefore AB equal to BC equal to CD equal to AD। अब जब चारों साइड इक्वल हो गया then it is rhombus, therefore ABCD is बस ये हमारा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया और उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 भी बेहतर ढंग से समझ में आया होगा और इजी तरीके से समझ में आया होगा, राइट है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट।